नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अब आपको फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई। मेरा मतलब है कि 2022 से जिस क्षण का आपको इंतजार था वो अब आ गया। अंततः अपने अंजाम तक चीजें पहुंच रही। यानी पीजीटी एग्जाम 2022 ये परीक्षा आपकी होने जा रही 9 और 10 मई 2026 को। तो फाइनली माय डियर, आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया। आप सभी लोग अपना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाइए। और इसके पहले आपने अपना सेंटर तो निकाल ही लिया था कि आपका कौन सी जगह पर है, यानी आपने सेंटर की जिले की पर्ची निकाल रखी है। अब फाइनली आप तत्काल अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। लेट लतीफ करने की आवश्यकता नहीं है, तो खुश हो जाइए। और एक बार सभी लोग इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि इतने समय के बाद आपकी फाइनली परीक्षा होने जा रही है। और जाहिर तौर पर इससे ज़्यादा तैयारी का मौका आपको इसके पहले ना कभी मिला, ना भविष्य में किसी को मिले, क्योंकि इतना लंबा भी वक्त नहीं चाहिए। इस नाते आपकी तैयारी में कोई किंतु परंतु नहीं होगा। खूब आपने पढ़ा है और हमने भी लगभग आपके साथ मुझे लगता है साल भर से ज़्यादा कंटिन्यू आपके साथ बना हुआ हूँ। तो ये बातें अपनी जगह हैं। अब जरा इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लें। और एक बात मैं बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि आप सब जानते बहुत कुछ है, बावजूद इसके कुछ चीज़ें बताना मैं अपना दायित्व तो समझता हूँ, आपका मित्र और शिक्षक दोनों होने के नाते। तो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा माय डियर, वो ये है कि इतनी तैयारियों के बाद अब जब ये शुभ दिन आया है कि अब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने आपसे बार बार कहा कि किसी भी कंपटीशन को पास करना एक आर्ट है, एक कला है। सब कुछ जानने वाला ही सेलेक्ट हो, ये कभी आवश्यक नहीं हुआ। ये हमेशा याद रखिएगा, एक आर्ट है। यानी आपको नॉलेज के साथ साथ अगर वो कला आती है तो परीक्षा आप पास हो जाओगे। अब आपके जो बचे हुए 2 दिन हैं, यानी आज आपके देखिए 6 मई को एडमिट कार्ड आ गया। आपके पास बचा कितना, 7 और 8, ये 2 दिन का सिर्फ टाइम बचा माय डियर। 9 तारीख को आप पेपर ही दे देंगे। जहां तक हमारे साथ पढ़ने वाले इतिहास के हमारे साथी हैं, तो इतिहास का पेपर तो आपको पता ना 9 मई को ही लगा हुआ है। 9 मई को आपकी ज़िंदगी का फैसला सुबह 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक हो जाएगा। यानी जो तैयारी आपने पिछले 4 सालों में करी, उसका फैसला सिर्फ आपको 2 घंटे में हो जाने वाला माय डियर। तो इस नाते अभी बेहद आवश्यक है कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। तो एडमिट कार्ड के बारे में आपने सुन लिया, सभी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हूं, तो केवल वाइट टाइप करना और कुछ नहीं करना है। मैं समझ जाऊंगा कि एकदम आप एक्टिव पर्सन, आपने डाउनलोड कर लिया है। अब देखिए जो बचे दिन उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पे ध्यान से सुनिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मूल मंत्र ये है कि अब आपके सामने आपका पीजीटी का एग्जाम है। चलिए मैं यहाँ पे अपने इतिहास के विद्यार्थियों को खास तौर में ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ, वैसे ही बात सभी सभी विषयों पर लागू होती है। अब आपको ये मालूम हो गया कि आपका पेपर कब है भाई, तो आपका पेपर 9 मई 2026 को। और आपका जो पेपर का टाइम है, पेपर का जो टाइम है माय डियर, वो सुबह में 9:30 बजे से है और 11:30 बजे तक। सारी बातें आप जानते हो, फिर भी हम 2 मिनट में सारी बात आपको रिकॉल करा देंगे। फिर आगे 2 से 3 मिनट में आपको वो टिप्स बताएंगे जिसको अगर आपने फॉलो किया तो जितना आपको आता है यकीनन उससे 9 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा हल करके ना आए तो आप परीक्षा के दिन, चूंकि हम इसका एनालिसिस पेपर का 9 तारीख को ही कराएंगे, आप हमें कमेंट करके बताना सर आपने कहा था ऐसा नहीं हुआ। यकीनन होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब सबसे पहली बात यह है कि आप पहला काम अब क्या करना है, पहले पहले तो ये जान लीजिएगा, पहली प्राथमिकता तत्काल आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर ले माय डियर। पहला काम वो आपकी मर्जी, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर चाहे जैसा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब एडमिट कार्ड, अब परीक्षा के दिन आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना ये कंपलसरी हुआ। साथ ही साथ याद रखिएगा इसके साथ इस बार 3 फोटो मांगी गई है। कितनी फोटो, तो 3 फोटो लेके जाना जरूर है। और अपनी आपकी जो आइडेंटिटी है, पहचान, पहचान के लिए आपको जो भी आपका अपना पहचान पत्र लेके जाएंगे, चाहे आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, वोटर कार्ड ले जाइए, जो भी लेके जाइएगा पहचान के लिए, एक तो उसकी मूल प्रति लेके जाना, यानी मूल कॉपी आप लेके जाएंगे। और याद रखिएगा उस पहचान का फोटो कॉपी भी लेके जाइएगा। फोटो कॉपी सिर्फ एक ले जानी है आपको। इसकी फोटो कॉपी कितनी लेके जाएंगे, एक लेकर के जाइएगा। तो ये इंपॉर्टेंट, ये कंपलसरी 3 चीजें, एडमिट कार्ड, 3 फोटो और एक आप अपनी पहचान का आइडेंटिटी। इसके अलावा माय डियर
आप सबको पता है कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस नाते बबल यानी जो गोले होते हैं इनको भरना रहेगा आपको। तो इसके लिए आपको लेके जाना है ब्लैक पेन। कौन सी लेके जाना है? तो ब्लैक पेन लीजिएगा, और ये जेल मत लीजिएगा, डॉट पेन लीजिएगा या बॉल पेन लीजिएगा। तो ब्लैक पेन ले लेंगे। यदि आपके पास ट्रांसपेरेंट कोई एग्जाम का बोर्ड आते हैं ना छोटे छोटे, अगर वो हो तो लेके जाना, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, बट ये कहा गया है इतनी चीजें आपको लेके जाना है, ये कंपलसरी हो गया। तो क्या करे वाले पोर्शन में अभी ये नहीं है, अभी ये परीक्षा के दिन की सावधानियां हैं। कुछ बातें और मैं बता देता हूँ एग्जाम के दिन क्या करना है, क्योंकि स्वाभाविक आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिला होगा। तो एग्जाम के दिन आपको क्या करिएगा, ये बात बताने की नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ये दायित्व तो है। एडमिट कार्ड, फोटो, पहचान, इसके अलावा माय डियर देखिए हर जगह ऑनलाइन नहीं चलता। तो परीक्षा देने जा रहे तो अपनी जेब में आप लोग कैश जरूर रख लीजिएगा, नकद रखिएगा। और नकद में आपको याद रखना फुटकर, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसके बड़े फायदे, यही सब कला बता रहा हूँ आपको, ये छोटी छोटी फायदे, इसके बहुत फायदे हैं छोटी छोटी बातों का। तो अपनी जेब में फुटकर रखना। फुटकर का मतलब चिल्लर नहीं का ठन्नी चवन्नी लेके जा रहे हैं आप, मतलब 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, इस तरह के नोट। क्यों? क्योंकि हो सकता है कहीं ऑटो पकड़ना पड़े, कहीं रिक्शा पकड़ना पड़े, 1 मिनट लेट हो, पहले हो, फुटकर नहीं है, ऐसा कोई ताम झाम हो, आप क्यूआर दिखाएं, हो सकता है नेट ना आवे या उस व्यक्ति के पास क्यूआर ना लेता हो वो। तो ऐसी तमाम समस्याओं से बचने के लिए आप अपनी जेब में फुटकर पैसे रखिएगा। एक काम देखिए, किसी के भरोसे परीक्षा देने नहीं जाया जाता, इस नाते ट्रांसपेरेंट बॉटल आता है, यानी जो भी स्लरी विस्लरी जो भी बॉटल आप लेते हैं, ट्रांसपेरेंट एक बॉटल पानी, अपना पानी अपने पास रखिएगा। तो पानी पीने आपको अनावश्यक नहीं जानना पड़ेगा, ना मांगना पड़ेगा। सुन लिया? व्हाइटनर वगैरह लगाना अलाउ नहीं है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इतनी बातें आपने समझ ली हैं। सबसे बड़ी बात, रास्ते में जाना तो किसी से क्या तैयार है क्या तैयार नहीं है। परीक्षा से पहले ना तो किसी से उलझना है, ना कोई राजनीतिक बात करनी, जातिवादी धर्मवादी कुछ नहीं। आप मस्ती से कुछ ना हो, मस्ती से अपना गाना सुनते जाइए, कुछ करते जाइए। किसी से बातचीत भी करे तो हल्के फुल्के मूड की, जिसमें किसी तरह कोई दांव पेच ना छुपा हो। कुल मिला के मेरे कहने का एक मतलब है, माइंड को कूल करके जाना मेरे साथियों। जान लीजिएगा सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। इसके अलावा आपको टॉफी पसंद है, चॉकलेट पसंद है, बिस्किट पसंद है, ऐसा कुछ हो पॉकेट में डाले जाइएगा, वो कोई अपराध नहीं है। मनपसंद चीज एक तो खा लीजिएगा, दिमाग को रिश्वत दे दीजिएगा, माइंड कूल रहना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर में पहले पहुंचना है, और जहां पे आपकी सीट रहेगी रोल नंबर वगैरह देखने के बाद मेरे भाई अंदर जब बैठिएगा 15-20 मिनट पहले, आप जिसे मानते हो, माता पिता, किसी गुरु को मानते हो, भगवान को मानते हो, चाहे जिसको मानते हो, मन या माँ सरस्वती को एकाग्र करके कि भाई अब आगे 2 घंटा हमें कुछ भी नहीं सोचना है। सावधानी पूर्वक मन एकाग्र करके बैठना है, अपनी साइन रोल नंबर सही से भरना है। इन्विजिलेटर जो निरीक्षक आएंगे उनका सहयोग करना है, यानी जो भी वो कहेंगे अंगूठा लगाना, क्या करना, जो भी फॉर्मेलिटीज है, बहुत कूल होके, किसी से उलझना नहीं, किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाना। कब तक? जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। यहां तक कि रास्ते में कोई गाली भी देता हो तो भी बुद्ध बन जाना है, मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना है। भले ही लौटने के बाद उसको पटक पटक मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस एग्जाम हो जाए। मेरी बात समझ आ गई होगी। एटलीस्ट जब अपना फायदा हो, अपना स्वार्थ, थोड़ा सा विनम्र होना सीखिए। आप ये काम करिएगा। हमने देखा छोटी छोटी जगहों पर आप लोग उलझते हैं, तो आप हमारी इतनी बात को मानेंगे। वर्षों से हमारे साथ आप जुड़े हैं, सफलता असफलता का सारा अनुभव हम लोगों के साथ है, वो चीजें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ओके माय डियर, ये हो गया। अब हम आपकी पढ़ाई पर आते हैं। अब पढ़ाई पर जब आएंगे तो आपको मैं अब बताऊं, देखिए अब आपको क्या करना है, ये तो आती इतनी छोटी छोटी गई। अब थोड़ा सा स्टडी के संदर्भ में क्या करना वो मैं बता दूं। स्टडी के संदर्भ में अब क्या करें, पहले इस पॉइंट पर एक बार चर्चा कर लें। अब हम एक बार फिर से अपने इतिहास या राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, जो भी आप हमारे विद्यार्थी हैं, मेरी बात समझिएगा। पहली बात तो अब देखिए, जो कुछ आपको पढ़ना था कुछ भी नया नहीं पढ़ना, ये तो सबको पता है ना। तो जो भी आपने अपना एकदम क्रीम नोट बनाया होगा, सिर्फ एक शब्द उसका रिवीजन करिएगा। रिवीजन किसका करिएगा? जो तथ्य भूलने वाले हैं, केवल उन्हीं फैक्ट को देखिए जो तथ्य, युद्ध, संधियां या कोई महत्वपूर्ण संगठन, तो केवल उनका रिवीजन करिएगा माय डियर। इसके अलावा आपके पास जो भी मॉक टेस्ट होगा, उस मॉक टेस्ट को अब देखिए उसको बहुत इजी वे में सॉल्व करिएगा। मतलब ये लेके मत बैठिएगा अब कितना हमें आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। 2 बातें, तो जो आप पास रिवीजन कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लीजिएगा, पीवाईक्यू सारे आपने हल कर लिए होंगे।
बावजूद इसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड का लेटेस्ट हुआ है, हमने सब पढ़ाया आपको। उन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इतना काम हो गया और कुछ नया नहीं। इसके अलावा एक बात सब लोग कान खोल के सुनिए, ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। शनिवार को आपका पेपर है। ये तो हो गया क्या करने में। अब सुनिए क्या नहीं करना है। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो आप जानिएगा क्या नहीं करना है। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि शुक्रवार को यानी फ्राइडे को मैं या कोई भी व्यक्ति मैराथन, महामैराथन कुछ भी कराए, आप अपनी ज़िंदगी मत खराब करना। पढ़ना भी है तो 8 बजे के बाद किसी की कोई क्लास नहीं पढ़ना है। मतलब मेरी सुनिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि शुक्रवार को कोई भी मेरी इतनी बात जो मान के जाएगा बहुत अच्छा करके आएगा। क्योंकि अब क्या होगा, आज की रात कल की सुबह पेपर देना है, और अगर आज की रात कई ऐसे सवाल टीचर ने पढ़ा दिए, मैं या कोई भी मेरा साथी, जो आपको लग रहा है ये भी तो अभी नहीं पढ़ा, ये भी तो नहीं पढ़ा, तो आपको सोने से पहले एक नकारात्मक थॉट आएगा। ये सब सफलता के सक्सेस। आप बार बार कहते हैं सर अपनी रणनीति आप बताइए करिए, हमने बार बार आपको बताई, आपने सुना ही नहीं। क्योंकि हम नहीं चाहते किस रूप में कुछ कहा जाए कि आपको लगे नहीं 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 यही मंत्र है। तो आप बात समझिए। पहली बात जो मैं चाहता हूं जो मानेगा वो सेलेक्ट होके आएगा, वो ये कि फ्राइडे की रात दिन भर पढ़िएगा। फ्राइडे की रात 8 बजे के बाद किसी का कोई लाइव, ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ना है। सुना आपने, मेरा तेरा किसी का भी। दूसरी काम ये करने माय डियर, बस आज की रात, शुक्रवार की रात, आज की रात अंतिम, आज की रात भारी, इस पर हमें कतई भरोसा नहीं है, ये नकारात्मक है। आपको खुश होकर सोना कि आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है, क्योंकि कल की सुबह मेरा सब कुछ बदलेगा, पेपर अच्छा होगा, आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा, आप लेक्चरर बन जाओगे। तो ये रात अंतिम, रात भारी कैसे है? आप कोई रावण नहीं है जिसकी जिंदगी का अंत होने जा रहा है। आप तो प्रभु श्री राम है, जिनकी आंखों में नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कल विजय पताका फहराया जाना, पूरी दुनिया में डंका बजना है विजय दिवस के तौर पर। तो आप इस बात को याद रखिएगा। और वो गाना रावण सुन रहा था, राम की जरूरत नहीं थी। वो नींद तो दोनों को नहीं आ रही थी, नींद तो दोनों को नहीं आ रही थी, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग चल रहे थे। तो आप सकारात्मक पक्ष पे रहेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत आवश्यक ना हो। अब देखिए इसमें सेंटर जिनका दूर होगा भैया, एक दिन पहले पहुंच जाना, 9:30 बजे से पेपर है। अब जैसा होगा सावधानी रखना, लेकिन चाहे जो हो जाए, मैं तो चाहता हूं 10 बजे के पहले ही सो जाओ। आप बिना मोबाइल सोबाइल आराम से सोइए, भरपूर मस्त नींद लीजिए। सुबह जागिएगा, नहाइए धोइए, थोड़ा दही गुड़ चीनी कुछ खाइए, माता पिता उनका आशीर्वाद दीजिए, दूर हो तो मन में उनको याद करिए, प्रभु का नाम लीजिए, मस्त होकर पेपर देने निकल जाइएगा। और याद रखिएगा परीक्षा के दिन जब बैठिएगा तो ये कतई मत सोचना मेरा ये तैयार है, ये तैयार नहीं, कुछ नहीं, सब तैयार है। ये सोच के जाना कि मैंने सब पढ़ा है। नहीं भी पढ़ो तो क्या कर लोगे अब आप, तो मैंने सब पढ़ा है, पेपर जो भी आएगा मेरी जितनी जानकारी उससे लेवल नीचे का होगा। यकीन मानिए सकारात्मक भाव आपको सिलेक्शन देगा। तो सुन लिया ना, सीधी लाइन फिर से हमने बोला है, शुक्रवार की रात शुद्ध सादा खाना खाना, ऐसा कुछ ना खाने की लूज मोशन शुरू हो जाए, सादा खाना खाना, बढ़िया पानी पीना है। अगर पढ़ाई बंद कर देनी है, हमने बोला है कि 8 बजे के बाद आपको पढ़ना लिखना बंद कर देना। शुक्रवार को बहुत पढ़ लिया आपने, नौटंकी मत करिए कि रास्ते भर पढ़ते जा रहे हैं। थका हुआ दिमाग कभी कोई सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा, समझ गए ना। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस की मुरली की तरह दिन में गांधी नजर आएंगे। तो माय डियर आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपने 6-8 महीना पहले भी अगर कुछ पढ़ा होगा, अब भरपूर आपने नींद लिया मस्त, जैसे लोग कहते हैं ना घोड़ा बेच के सोना, तो जो 6-8 महीना पहले पढ़े हो, भूल गए हो, पेपर देखेंगे वो अभी याद आ जाएगा। और अगर रात भर आप जागे हैं, पढ़े हैं, परेशान हुए हैं, तो आपको लगेगा पढ़ा तो सब कुछ याद नहीं आ रहा, आप कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। तो जो आप ये डायलॉग मारते हैं ना, सर क्या बताए, आ रहा था गलत कर दिया, यकीन मानिए जिनको आ रहा था जो गलत कर देता उसका सिलेक्शन कहाँ हो पाता है, उसे कई साल तक वेट करना पड़ता है। क्योंकि जो आ रहा हो कभी गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारी ताकत है। और जो नहीं आ रहा उस पर भी हम प्रयास करके जब आगे बढ़ते तब तो सिलेक्शन मिलता है भाई। तो मेरी इतनी बात मेरे प्यारे 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 साथियों, पढ़ना, क्योंकि साल भर से पढ़ाते आप में से एक एक विद्यार्थी का नाम हमें याद हो गया है, आपसे लगाव है, उन साथियों से भी लगाव जो चाहे जहाँ पढ़ रहे हो। इतनी सी बातें याद रखिएगा, यकीन मानिए परीक्षा दिन आपको बहुत फायदा होगा। तीसरी बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि वो बात को मैं समझता हूँ कि फ्राइडे की रात अब तक आप हमेशा पढ़ के गए, इस बार जरा सा बदल के जाइए मेरे कहने पर। शुक्रवार की रात सादा खाना है, सामान्य बातचीत, हाँ 8 बजे के बाद पढ़ाई लिखाई बंद कर देना है। जैसे आपको कोई फेवरेट हो, माता पिता या किसी से बातचीत करना, उसे बतिया लो, जी भर के 1-1.5 घंटे गाने सुन लो, मूवी नहीं देखना है,
गाने सुन लेना जिसपे सिर्फ आप सुन सके, आंखों को आराम मिले, दिमाग को आराम। 1 आध घंटे गाना वाना सुना, मस्त हो गया अपना, रिलैक्स। फिर आराम से सोइए, कल पेपर है, सोचिए ही मत। मॉर्निंग उठिए, शेड्यूल वर्क अपना सब करिए फटाफट, राइट टाइम ईश्वर का नाम लेके निकल जाइए। आप यकीन मानिए तिरंगा लहरा के आएंगे। ये हमारी शुभकामना है, दिल की आवाज़ है। बावजूद इसके मेरे साथियों, आपके लिए मैं रोज रोज शाम को 7 बजे कीर्तिमान एकेडमी पर क्लास दे रहा हूँ। और कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर 2-2 बार आपकी क्लासेज आ रही, 8:15 बजे, 10:15 बजे। सब में पढ़िए, आगे बढ़िए और आपकी परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर शानदार हो, जानदार हो, जबरदस्त हो, आप विजय पताका फहराएं। चलते चलते यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक।